जनरल अवेयरनेस के पार्ट 11 में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में लोग बाग असफल क्यों होते हैं, या ऐसा क्यों कहा जाता है कि 97% लूज एंड ओनली 3% अर्न्स। अब बातें हैं आगे। हमने यहाँ इसको टॉपिक दिया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस स्टॉक मार्केट। आज भारत में एज पर स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी 65% graduates are unemployed। दिस इज ह्यूज, यानी कि 100 आदमी जो ग्रेजुएट हैं उनमें से 65 अनएम्प्लॉयड हैं। सिर्फ 35 को ही काम मिल रहा है जो ग्रेजुएट हैं। अब आते हैं, देखो मैं स्टार्टिंग से देखता हूँ। किसी भी स्कूल में सभी स्कूलों में स्कूल का जो कोर्स होता है वो सब जगह इक्वल होता है, सेम होता है, जो NCERT डिसाइड करती है। अब चाहे वो स्कूल हिंदी मीडियम हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सबका एग्ज़ाम सेंटर और क्वेश्चन पेपर सेम होता है। ठीक है, अब आते हैं, इनमें से सब बच्चे या तो नीट की तैयारी करते हैं, या IIT JEE की तैयारी करते हैं, या CA की तैयारी करते हैं, या IAS RAS या PSCs की तैयारी करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। अब नीट में सीट है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 50,000 सीट्स एवरी ईयर, एंड कैंडिडेट्स 10 lakhs और मोर, और आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो किसी भी कंडीशन में इनका सक्सेस रेशियो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमेशा ये 5% ही रहेगा, किसी भी कंडीशन में उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि स्टिल देयर आर 95% पीपल फेल्ड, यानी कैंडिडेट फेल्ड। अब आते हैं IIT में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं IIT में 20,000 सीट है फॉर एग्जांपल, और यहाँ कैंडिडेट उतने ही बैठते हैं 10 lakhs और मोर। यहाँ सक्सेस रेट है 2%, और यह किसी भी कंडीशन में 2% से ज़्यादा नहीं होता, यानी 98% फेल्ड। अब CA में आते हैं। CA में 3 एग्ज़ाम होते हैं, CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और CA फाइनल। – 2008 में जब मैंने CA की थी उस समय की बता रहा हूँ। CA फाउंडेशन का जब इसका नाम CPT था, इसका
सक्सेस रेट था 30%, यानी 100 में से 30 यहाँ पास हुए। अब ये 30 आगे ट्रांसफ़र हुए, उस 30 में से यहाँ सक्सेस रेट था 20%, यानी 6 यहाँ पास हुए। इन 6 में से जो सक्सेस रेट था वो यहाँ था लेस देन 10%, यानी कि 0.6, जो 2008 में था। यानी कि जितने बच्चे एक साथ पास एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ सक्सेस रेट 1% से भी कम है, यानी 99% आर फेल्ड इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। क्योंकि सीए में अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे वो कन्वर्जन होता रहता है। इसी तरीके से आईएएस में यहाँ लिमिटेड मान लेते 1000 सीट होती हैं और उसके लिए उतने ही कैंडिडेट बैठते हैं, 5 लाख और 10 लाख। इनका भी सक्सेस रेट लेस देन 1% होता है। तो किसी भी केस में यहाँ मोर देन 95% पीपल आर गोइंग टू बी फेल्ड। अब आते हैं, एक इंजीनियर है, उसने 12th के बाद 4 साल तक इंजीनियरिंग की। उसके पास चाहे ब्रांच मैकेनिकल थी, उसके पास चाहे ब्रांच सीएस थी यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और उसके पास चाहे ब्रांच इलेक्ट्रिक थी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल। अब ये चारों इंजीनियर बन गए कंप्लीट। उसके बाद इनको अपने मन के मुताबिक प्रोफेशन नहीं मिला। इनमें से एक आदमी आज रेलवे में है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहा है। एक आदमी म्युनिसिपैलिटी में है, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं कर रहा है। एक आदमी बैंक में है, जो कंप्यूटर सिस्टम पर बैठा है, लेकिन उसका काम वो नहीं है जो उसको करना चाहिए था। मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ना होने से इन लोगों को मनमाफिक काम नहीं मिल रहा है। और यहाँ सक्सेस रेट हम मानेंगे इसको 0, क्योंकि इन्होंने जिस चीज़ की पढ़ाई की, जिस चीज़ का समय दिया, 4 साल दिए, उससे पहले भी इन्होंने एजुकेशन की, लेकिन वो सब यहाँ कोई काम नहीं आ रही है। इन्होंने सिर्फ ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के पास कर ली, उसके लिए कोई इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। वो एक साधारण 12th पास या एक ग्रेजुएट जो किसी अन्य स्ट्रीम से हो सकता था, वो भी यह कर सकता था। इसी तरीके से जब एक डायरेक्शन में डेडिकेशन से हार्ड वर्क ना किया जाए, विद थोरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जब हार्ड वर्क ना किया जाए, थोड़ा लो सब्जेक्ट, तो वहाँ सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्टॉक मार्केट में अगर आदमी कहे कि यहाँ रिस्क है, यहाँ सक्सेस रेशियो कम है, तो उस केस में क्या है कि
बिना नॉलेज के, बिना मेंटर के, बिना एक टीचर के, बिना अच्छे बुक्स के, बिना डेडिकेशन के और विदाउट हार्ड वर्क, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट दैट ही विल अर्न। क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए उसने 8 से 10 साल दिए हैं, एक इंजीनियर बनने के लिए उसने 4 साल दिए हैं, एक सीए बनने के लिए उसने 4 साल दिए हैं। इन सब केस में तो इतना पेशेंस है कि वह इतना टाइम दे सकता है, साथ में टाइम के साथ उसने नॉलेज भी लिया है और पैसा भी खर्च किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बुक्स as well as in learning, but no one wants to invest amount as well as time to learn, and in last says that it is gamble. There is high risk associated with stock market, and there are success ratio is only 3%। तो इस केस में जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपको नॉलेज चाहिए। तो हम जब सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें आती है नॉलेज, हार्डवर्क, डेडिकेशन, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है,